रुपया रुपया रुपया, आज पता चल रहा है 1 रुपये का महत्व। 1 रुपये जुर्माना दो, नहीं तो 3 माह के लिए जेल जाओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज सीनियर वकील प्रशांत भूषण को सकते में डाल दिया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में आखिरकार सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई दी है। उन्हें 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और कोर्ट ने क्या क्या कहा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं देवेश त्रिपाठी। वहीं से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। सर, क्या कहा ये प्रशांत भूषण को जो सजा सुनाई गई 3 जज बेंच ने, और क्या क्या बोला सर उनको? सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है वो 25 अगस्त को ही रिजर्व हो गया था, और 25 अगस्त के पीछे अगर आप जाएं तो 14 अगस्त को इस मामले में उनको दोषी माना गया था। कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। जब 14 तारीख को दोषी करार दिया गया तभी ये निश्चित हो गया कि उनको सजा कुछ न कुछ अवश्य मिलेगी। लेकिन 14 तारीख के बाद उनको 20 तारीख को फिर सुनवाई इस मैटर में हुई। 24 तारीख को उनको फिर से समय दिया गया कि आप अपने सप्लीमेंट्री सबमिशन में ये बता दें कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था और आपने इस ढंग से पूरी जुडिशरी को कटघरे में नहीं खड़ा करने का कोई ऐसा आपका इंटेंशन या स्टेटमेंट था। लेकिन प्रशांत भूषण जी ने किसी भी अवसर को, जो भी माननीय न्यायालय ने दिया, किसी भी अवसर को उन्होंने अपनी सजा के ना मिलने पाए इसके लिए नहीं किया। वो हमेशा इस बात पर रहे कि नहीं, मैं किसी ढंग की माफ़ी नहीं मांगूंगा, किसी ढंग का मेरे को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मेरे को कोई माफ़ी नहीं मांगना है। तो इस ढंग से उनको जो भी अवसर मिले वो बहुत पर्याप्त अवसर मिले, और यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो उस कोर्ट के सेंटीमेंट को समझ के और वो ज़रूर माफ़ी मांगते या कुछ न कुछ ऐसा करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आ जाइए इनकी सज़ा के मामले में जो आज अभी सुनाई गई है। इनको जो सज़ा है वो एक सांकेतिक 1 रुपये या तो जमा करिए, नहीं 1 रुपये जमा करते हैं वो भी 15 सितंबर तक की उसकी डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक आपको 1 रुपये जमा करना है। 1 रुपये नहीं जमा होता है तो उस केस में 3 महीने की सज़ा और 3 वर्ष तक आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जो उससे भी बड़ी सज़ा है। क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट हैं, काफ़ी मामले में सक्रिय रहते हैं, तो 3 वर्ष ना जाना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बात हो जाती है। अब देखना इस पर है कि प्रशांत भूषण जी इसमें क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो उनके हाथ में है। ये ईदर आर है, ऑप्शनल है, या तो 1 रुपये जमा करें तो सारा मामला खत्म, नहीं अगर करते हैं तो फिर उनको 3 महीने और 3 वर्ष। और इसमें वो एक और भी तरीका ले सकते हैं कि इस सज़ा के खिलाफ वो रिव्यू में भी जा सकते हैं कि वो रिव्यू फाइल कर दें, और जब रिव्यू आएगा तो उसका तब का तब देखा जाएगा। देवेश जी, मेरे पास एक सवाल है आपसे कि प्रशांत भूषण ने, हालांकि आपने इसका जवाब नहीं दिया, कि प्रशांत भूषण ने पहले कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन अब 1 रुपये का जो उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया, अगर वो जमा नहीं कराते या जमा कराते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी करार तो मतलब दिया जा चुका उनको। अगर वो 1 रुपया जमा नहीं कराते तो क्या कहेंगे उसको लेकर कि वो नहीं जमा कराएंगे, क्या वो गिल्टी नहीं मानते हैं बात को लेकर? देखिए, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, उसका सेक्शन 12 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कंटेम्प्ट का दोषी है और यदि उसको दोषी माना गया और उसके ऊपर 6 महीने की सजा का उसमें प्राविधान, तो कोर्ट ने यहाँ 3 महीने की सजा दिया है 6 महीने के बजाय। फाइन पेनाल्टी के मामले में भी फाइन उनके ऊपर 1 रुपये की है, जो एकदम सांकेतिक है। 3 वर्ष के लिए जो डिबार करना है उनको कि वो कोर्ट में नहीं आ सकते, तो ये सब अगर देखा जाए तो जो कंटेम्प्ट कोर्ट का एक्ट है, सेक्शन है 12, उसके अनुरूप ही कुछ ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने उनके लिए बड़ा कोई हार्श जजमेंट सुना दिया या ऐसी चीज कर दिया जो गलत है। दूसरा क्या है कि ये ऑप्शनल है। अगर प्रशांत भूषण जी चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो 1 रुपये का
जमा करा दें और वो 15 सितंबर तक उसकी डेडलाइन है। तो कुल मिला के ये उन्हीं के हाथ में है, लेकिन एक इस निर्णय का एक दूरगामी परिणाम है। वो दूरगामी परिणाम ये है कि यदि आप न्यायपालिका को गलत इंटेंशन से अगर उसको आप प्रचारित करते हैं, चाहे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर या प्रेस में किसी भी ढंग से, तो न्यायालय इस केस के माध्यम से उन्होंने एक प्रतिमान भी स्थापित किया है कि हम आपको नहीं बख्शेंगे। मतलब ये चीज जो है फॉर ग्रांटेड नहीं है कि आप हमें कुछ भी करते रहें और हम उसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। तो वो एक मैसेज है समाज को कि हमारे पास जो कंटेम्प्ट की पावर है, उस कंटेम्प्ट का पावर का हम प्रयोग करेंगे और प्रशांत भूषण हो चाहे जो भी बड़ा आदमी हो, हम किसी को इसमें एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो कोर्ट ने इस ढंग से एक बड़ा मैसेज दिया है। दूसरा, 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1 रुपया एक प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, लेकिन उस 1 रुपये के चलते ये तो हो जाएगा कि वो दोषी करार दिए गए और वो उनको इतनी की सजा हुई। तो 1 रुपये का वो सांकेतिक पक्ष भले सांकेतिक है कि उसका मात्रा कम है, लेकिन उसकी महत्ता बहुत अधिक है क्योंकि वो एक सजा है। तो यही है कुल मिलाकर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डेविड त्रिपाठी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, 1 रुपये की सजा सुनाई गई है सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में कोर्ट 1 रुपये की सजा सुना चुकी है। ये 1 रुपया कहने को तो बहुत छोटी सी चीज है, और नहीं इसका अगर मायने निकाला जाए तो उसके मायने बहुत ज्यादा निकलते हैं और बहुत गहरे मायने निकलते हैं। अब देखें प्रशांत भूषण इस पूरे जजमेंट को लेकर उनका क्या रहता है। प्रदीप मावल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज, दिल्ली।